अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर 1 के मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे ये वाले। तो आज हम करेंगे जी आला तसव्वुराती सवालात। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 5 क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लाजमी आता है। कन्फर्म है 100% के इनमें से एक पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे करने। कहता है अगर सादा पेंडुलम की लंबाई दुगना कर दी जाए तो इसके टाइम पीरियड में क्या तब्दीली रूनुमा होगी। वो कहता है जो सादा पेंडुलम है उसकी लंबाई मीन एल को दुगना कर दिया तो उसके टाइम पीरियड में क्या तब्दीली रूनुमा होगी। ये पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सादा पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है। हमारे पास सादा पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, T=2 पाई L/G। ये हमारे पास सादा पेंडुलम का फार्मूला है। तो उसने कहा L को दुगना कर दीजिए, मीन हम कह देते हैं कि L डैश हमारे पास है 2L। इसको हम L डैश का नाम देते हैं तो हमारे पास 2L है। तो T डैश हमने निकालना होगा। इस फार्मूले को आप T डैश में कन्वर्ट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, T=2 पाई L डैश ओवर G बटा। तो T डैश हमने निकालना है, T डैश ये है तो 2 पाई एज इट आ गया। L डैश हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास उसने कहा लेंथ को दुगना कर दीजिए, मीन लेंथ को 2 गुना कर दिया हमने, 2L कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2L बटा G। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई 2 का जज़र उसके बाद L ओवर G का जज़र। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई 2 का जज़र ऐसे आ गया, साथ में हम लिखेंगे 2 पाई L ओवर G। तो ये जो हमारे पास है ये किसके बराबर है, हमारे पास ये वाला। तो ये हमारे पास है 2 का जज़र T के बराबर है। ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला था, T=2 पाई L ओवर G, T=2 पाई L ओवर G जज़र। तो ये हमारे पास 2 पाई क्या, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का जज़र T। तो T डैश हमारे पास क्या आ जाएगा ये। अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो हमारे पास क्या तब्दीली रूनुमा होगी जी। बस अगर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट पे आप लोगों ने ये लिखना है कि बस अगर टाइम पीरियड अगर लंबाई को दुगना कर दी जाए तो टाइम पीरियड बस अगर लंबाई को दुगना कर दी जाए तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि अगर लंबाई को दुगना कर जाए तो टाइम पीरियड में इजाफा हो जाएगा, इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। उसने हमें कहा था कि अगर हमारे पास सादा पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर जाए, लंबाई हमने दुगना की L=2 पाई, तो हमारे पास क्या आ जाए टाइम पे। इधर आप लोग लिखेंगे सादा पेंडुलम का फार्मूला, सादा पेंडुलम का फार्मूला, या ऐसे लिख रहे हैं कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो T=2 पाई L ओवर G जज़र, ये हमारे पास है। उसने कहा लंबाई दुगना, तो लंबाई हमने दुगना की, L कह दिया, T डैश हमने निकालना है, T डैश हमने कह दिया ये सिंपल। तो T डैश में इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास T डैश L डैश आ गया। तो L डैश हमने किसके बराबर फ़र्ज़ किया, 2L के। 2L पुट किया तो हमारे पास ये बाहर आ गया, तो इसको हमने साथ में लिखा तो हमारे पास ये किसके बराबर है, T के। तो T डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का जज़र T। तो हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड में क्या तब्दीली रूनुमा हुई है। अगर लंबाई को दुगना कर जाए तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा या टाइम पीरियड में इजाफा हो जाएगा। ये हमारे पास था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। देखें दूसरा कहता है अगर एक गेंद को ख़ास ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाए और वो उछलना शुरू कर दे तो इसकी मोशन
इस गेंद की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। वो पूछ रहा है कि अगर हम एक गेंद है हमारे पास, जैसे ये मेरे पास एक गेंद है, पेंसिल कोई ले लें, कोई कहता है कि एक गेंद है हमारे पास, इसको कहता है ख़ास ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाए, इसके ऊपर से हमने अपनी फोर्स को हटाना है, सिर्फ सिंपल एक्सटर्नल फोर्स जो इसको हमने पकड़ा हुआ है, फोर्स लगाई हुई है, इसको हमने गेंद को हटाना है, थ्रो नहीं करना। जैसे नीचे फेंकते हैं ना, थ्रो करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो नहीं करना हमने। सिर्फ हमने अपनी हाथ की जो हमने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको फोर्स लगाई है, वो हमने हटानी है, वो नीचे गिरेगा। फिर वो क्या कहता है, ऊपर ख़ास ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाए, वो उछलना शुरू कर देगी। तो इस गेंद की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ हमने पढ़ी थी, क्या थी जी, वो इसकी जो वस्ती पोजीशन थी, इसकी जो मोशन थी, वो क्या करती थी, एक मीन पोजीशन की अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द मरकज़ की तरफ मोशन करता था, सिर्फ एक ही पॉइंट के गिर्द। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते थे। तो ये हमारे पास जो गेंद की मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाएगी। इसका मैं आप लोगों को आंसर दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर हमारे पास वो कहता है गेंद को जब ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाए तो वो ज़मीन से टकराकर उछलती है, फिर ज़मीन से टकराती है, फिर उछलती है। मीन ज़मीन से ऊपर ऊपर ऐसे उछलती है, इधर जाएगी उधर जाएगी, दाईं जाएगी बाईं जाएगी, और आगे पीछे भी मूव करेगी, लेकिन वो हमारे पास क्या होगी, लेकिन इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं समझी जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो तो अपनी एक वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करती है। तो ये एक पॉइंट के गिर्द तो नहीं मोशन कर, कभी वो इधर जा रही, कभी वो इधर जा रही, कभी वो दरमियान में जा रही। तो गेंद तो कभी इधर मोशन कर रही है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगी। इधर आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो कॉमा डाल के आगे ये सारी लिख सकते हैं। तो क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी जिसम अपनी वस्ती पोजीशन के आगे और पीछे हरकत करता है और इसकी सिमत हमेशा मरकज़ की तरफ होती है। लेकिन ये जो गेंद उछल रही है, इसकी सिमत गेंद की सिमत है, हमारे पास बॉल की सिमत है, वो मरकज़ की तरफ नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर तीसरे नंबर पे वो कहता है, अगर एक तालिब इल्म एक सादा पेंडुलम से दो तजर्बात करता है, वो सादा पेंडुलम के दूसरे अवामल को मुस्तकिल रखते हुए दो मुख्तलिफ गोलियां इस्तेमाल करता है। कहता है कि एक तालिब इल्म है, उसने दो एक्सपेरिमेंट किए हैं, मीन उसने दो तजर्बे किए हैं, दो उसने प्रैक्टिकल जैसे कहने कर रहा है, वो एक एक्सपेरिमेंट तजर्बे कर रहा है लेबॉर्ट्री के अंदर, उसने सादा पेंडुलम के ज़रिए किए हैं। वो कहता है दो अवामल को मुस्तकिल रखते हुए दो मुख्तलिफ गोलियाँ इस्तेमाल की। मीन एक गोली उसने ली है तो उसका मास उसने रख दिया कि कह लें कि 5 kg रख दिया, दूसरा मास उसने लिया, उसने कह दिया कि उसका 8 kg, मीन उसका मासिस दोनों का डिफरेंट रखा है। वो हैरान हो जाता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड नहीं बदलता, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मास को चेंज कर रहा है। तो सादा पेंडुलम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए इसका आंसर उसने लिखा हुआ है। सादा पेंडुलम का फार्मूला हमारे पास था T=2πL/g। तो इसमें कोई मास नज़र आ रहा है आप लोगों को? टाइम तो डिपेंड कर रहा है लंबाई के ऊपर और जी के ऊपर, एल और जी के ऊपर। इसमें मास तो है ही नहीं, तो वो मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसने क्या कहा, टाइम पीरियड में नहीं बदलता, वो मास को चेंज कर रहा है, दो मुख्तलिफ गोलियां इस्तेमाल करता है। जो बॉब हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ी थी, वो मास के इस्तेमाल कर रहा है। तो मास गोलियां क्या होती है, मास एम। तो एम इस फार्मूले में कोई है, टाइम पीरियड में कोई तब्दीली नहीं होगी। ज़ाहिर है कि टाइम पीरियड का इन्हिसार धागे की लंबाई और जी की कीमत पर है। इसका तल्लुक गोली बॉब के मास से नहीं है, इसका तल्लुक मास की गोली से कोई तल्लुक नहीं है। ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद आप लोग देख लें, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, वो कहता है कौन सी ऐसी वेव है जिनकी इशाअत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमने पीछे पढ़ी हुई थी। एक मैकेनिकल थी जिसके में हमें किसी गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती थी, और एक थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका आंसर सिर्फ आप लोगों ने लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इशाअत के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इधर आप लोगों ने मिसाल भी दे देनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने कौन सी मिसालें पढ़ी हुई थी, रेडियो वेव थी, हरारत और रोशनी की वेव थी, इसी तरह 4-5 और मसालें थी। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास मसाले थी, वो आप लोगों ने इधर मसालें भी ऐड कर देनी है। नीचे मसाल की एडिंग दे, 2-3 मसालें भी लिख दे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है कि रिपल टैंक में जब सीधी वेव गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ मोशन करती हैं तो रिफ्रैक्शन का अमल वकूअ पज़ीर होता है। बताएँ कि वेव की स्पीड में क्या तब्दीली रूनुमा होगी। ये मैंने आप लोगों को पीछे जब कंसेप्ट करवाया था रिफ्रैक्शन वाला, तो तब भी दिया था कंसेप्ट। तो इसको हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसका हम जो कहते हैं कि रिफ्रैक्शन का अमल इस वक्त वकूअ पज़ीर होता है जब वेव
की स्पीड में कमी या ज़्यादती हो। जब वेव की स्पीड में रिफ्रैक्शन का अमल उस वक्त वकूअ पज़ीर होता है जब वेव की स्पीड में कमी या ज़्यादती वाक़या हो। रिपल टैंक में जब आगे हमारे पास है, रिपल टैंक में जब गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल हों। रिपल टैंक में जब वेव गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होती हैं तो इनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी में क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गहरे पानी में है और कम गहरे पानी में है, उसको एक ही इलेक्ट्रिक मोटर है। रिपल टैंक के अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है वो सप्लाई कर रही है। कम गहरे पानी में फ्रीक्वेंसी वही सप्लाई कर रही है और ज़्यादा गहरे पानी में वही सप्लाई कर रही है। इसलिए फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इसलिए वेव की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये आज के लिए हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, जो आला तसव्वुराती सवालात होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक लाज़मी 100% पेपर में आ जाता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।